Hi, my dear students. Welcome to Ask a Octet, a platform to solve your queries. तो क्लास वीडियो में जो स्टीरियो केमिस्ट्री से हम क्लास शुरू किए थे उस कंटिन्यूएशन में आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का, जो है मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन और प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन और प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर का मेन क्या है और क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में बात करते हैं। कितने प्रकार का मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है वो भी बात करेंगे, और एक एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो भी यहाँ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट इज़ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो उसमें जो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसी को रिप्रेजेंट करता है स्टीरियो केमिस्ट्री में। बट जो हम यूज़ करते हैं पेपर और ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के लिए और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल। तो इसलिए सेवरल 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन फार्मूला हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, जो क्या करता है कि टू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन मतलब हुआ है जो क्या करता है, जो 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिफरेंट कन्वेंशन में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली कितने प्रकार का हो सकता है? एक्चुअली एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। दूसरा जो होता है दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन। तीसरा जो होता है वो है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। चौथा जो है फिशर प्रोजेक्शन, और एक हो सकता है जिगजैग प्रोजेक्शन। ठीक है, तो दीज आर द टोटल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और जिसको एक्चुअली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है इस मेथड से। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये एक्चुअली एक प्रकार का कन्वेंशन है। दिस प्रोजेक्शन फार्मूला इज ए कन्वेंशन फॉर डिस्प्लेइंग द 3 डायमेंशनल कॉन्फिगरेशनल रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल विथ कायरल सेंटर इन ए प्लानर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है फिशर में? 4 बॉन्ड जो होता है टोटल कार्बन का, दैट विल बी शोन 2 वर्टिकल एंड 2 हॉराइजेंटल लाइन्स। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज द सीट ऑफ कायरल सेंटर। मतलब क्या है, अगर देखेंगे जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि CH3 CHOH COOH, इसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 टाइप का बॉन्ड होगा इसमें। ठीक है, एक्चुअली अगर लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अगर इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो एक सेंटर पे CO2H, ठीक है, एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह OH और एक जगह CH3। ठीक है, इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें क्या होता है, एक होगा अल्फा प्लेन। ठीक है, इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 प्रकार का हो सकता है।
दिस इज above the plane, दिस इज above the plane एंड दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन। तो जो बीटा प्लेन होता है, हॉराइजेंटल प्लेन जो होगा, जिसको अबव द प्लेन है, उसमें एक्चुअली OH और हाइड्रोजन, और जो वर्टिकली होगा उसमें CO2H और हाइड्रोजन, और इसको लिखा जा सकता है इक्विवेलेंट टू CO2H हाइड्रोजन OH, ठीक है। दिस इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन, काइंडली नोट। और हाइड्रोजन एक्चुअली CH3 होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली मिरर इमेज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर देखेंगे कि मिरर इमेज इसमें कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो बेसिकली मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एक देखते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड का अगर एक क्या होता है, टार्टरिक एसिड CO2H CHOH CHOH CO2H। तो इस केस में क्या होता है, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कुछ इस प्रकार का होगा। CO2H माना अगर जो एनांशियोमर दो होगा, एक होता है HOH, एक होगा OH हाइड्रोजन, इसका जो एनांशियोमर होता है दैट इज मिरर इमेज, दैट विल बी CO2H OH हाइड्रोजन OH CO2H, so like this, so this is tartaric acid, okay। अब बात करते हैं कि सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे होता है कि इन दिस प्रोजेक्शन द टू की कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय ए डायगोनल लाइन, ठीक है, which is taken to be in the plane of the paper and the remaining bonds are shown by small line projected above एंड बिलो द प्लेन। मतलब क्या है, अगर एक सिंपल केस ले लेते हैं कि एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन अगर ले लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है CH3 CH2 CH2 CH3। इस केस में अगर इस प्रोजेक्शन पे होगा तो एक अगर प्लेन मतलब क्या बोला है, इन द प्लेन एक डायगोनल लाइन होगा, इस प्रकार का एक डायगोनल लाइन होगा, जिसमें क्या होता है ए होगा पेपर के ऊपर, और बाकी रिमेनिंग जो बॉन्ड होगा स्मॉल लाइन वो प्रोजेक्शन करेगा, ठीक है। वो कैसे होगा, अबव एंड बिलो द, दैट मीन्स लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहाँ हाइड्रोजन CH3, this is CH3 हाइड्रोजन। This is actually called N-butane in staggered form। क्या फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म। इसको एक्चुअली ये इंटर कन्वर्टेबल होता है किसके साथ, इसका इक्लिप्स फॉर्म के साथ। इक्लिप्स फॉर्म कैसे होता है, ये भी एक ऐसा लाइन होगा जिसमें लाइक दिस that is CH3 हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन। So this is eclipsed form। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन जनरली लाइक दिस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि फ्लाइंग वेज फार्मूला के बारे में। दिस इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस फार्मूला में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन 2 बॉन्ड्स ऑफ द कायरल सेंटर आर शोन इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अदर 2 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। वन इज द अबव द प्लेन एंड अनदर इज बिलो द प्लेन, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। इस केस में भी हम सिंपली ले लेते हैं कि CH3 CHOH COOH, दिस इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड अगर ले लेंगे तो इस केस में अगर हमें 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना होगा फ्लाइंग ओएस में, इसमें क्या होगा, इसमें एक बोला है कि 2 प्लेन, ठीक है, 2 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। मतलब एक प्लेन ले लेते हैं लाइक दिस, जिसमें एक जगह पर हो गया COOH और एक जगह हो गया CH3। अब
बाकी दो जो टू बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन, वन इज अबव एंड वन इज अबव, one is above and one is below, that is one is OH and one is hydrogen, like this we can write. ठीक है, तो these two bonds in the plane of the paper, this is, इसको कहते हैं कि दिस इज बॉन्ड अबव द प्लेन, दिस बॉन्ड इज बिलो द प्लेन। तो फ्लाइंग ओएस में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। और भी इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना है इसको कर सकते हैं, लाइक अगर एमाइनो एसिड, अल्फा एमाइनो एसिड, कोई भी अल्फा एमाइनो एसिड, CH3 CHNH2 COOH, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रोजेक्शन फार्मूला में? COOH NH2 CH3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला जो होता है उसको कैसे व्यू किया जाता है? फ्रंट टू बैक इन द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड लिंकिंग टू द एसिमेट्रिक एटॉम। ठीक है, फ्रंट टू बैक देखा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और भी इसको क्लियर हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कि दिस टू एटॉम्स दस एग्जैक्टली इक्लिप्स टू ईच अदर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सुपर इम्पोज सर्कल, एक्चुअली वन सर्कल अपीयर इन द ड्राइंग। ठीक है, कैसे होता है? जैसे सिंपल एक केस ले रहे हैं कि फॉर एन ब्यूटेन के केस में क्या होगा कि CH3 CH2 CH2 CH3। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक सर्कल हो जाएगा, इस प्रकार का एक सर्कल होगा, तो इस सर्कल में अब हमें देखना है कि फ्रंट टू बैक, मतलब अगर दो सेंटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस सेंटर एंड दिस सेंटर, टू सेंटर, तो एक होगा फ्रंट साइड और एक होगा बैक साइड। ठीक है, तो फ्रंट साइड में क्या होगा, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, लाइक दिस, और बैक साइड जस्ट इसका पीछे, लाइक दिस। ठीक है, जस्ट पीछे, इसके पीछे। तो इसमें क्या होगा, एक साइड में CH3 और हाइड्रोजन। सो दिस इज, इसके साथ हाइड्रोजन CH3, अगर इसको हम A कार्बन को फ्रंट और B को बैक ले रहे हैं तो बैक कार्बन में भी CH3 CH हाइड्रोजन। तो कुछ इस प्रकार से, तो इस स्ट्रक्चर में जो दोनों जो प्लेन के अंदर CH3 ये जो प्लेन का जो डायहेड्रल एंगल होता है दैट विल बी 0 डिग्री। ठीक है, तो इसको, इस फॉर्म को कहा जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये जो डायहेड्रल एंगल है इसको क्या कहा जाएगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, अब ये क्या कर सकता है, 60 डिग्री, अगर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये 60 डिग्री में रोटेट हो सकता है। तो इसका एक्चुअली कॉन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे बेसिकली कुछ इस प्रकार का होगा, 60 डिग्री अगर रोटेट करेगा, अगर 60 डिग्री रोटेशन होगा टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, लाइक दिस। अगर पहला वाला बॉन्ड को हम फिक्स करके पीछे वाला बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स ऊपर वाला बॉन्ड सेम रहेगा। दिस CH3 विल कम हियर, दिस हाइड्रोजन नाउ कम हियर, दिस हियर। ठीक है, इसको कहते हैं जब डायहेड्रल एंगल दोनों के अंदर क्या है, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसको कहा जाएगा स्टैगर्ड।
ठीक है, स्टैगर्ड, दैट इज स्टैगर्ड में ये जो फॉर्म होता है दैट इज गॉच फॉर्म। क्या फॉर्म? गॉच फॉर्म। नेक्स्ट अगेन 60 डिग्री अगर रोटेट करेगा तो क्या होगा? CH3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ हाइड्रो, तो दिस CH3 नाउ कम हियर। अब डाइहेड्रल एंगल क्या हो गया? अगेन डाइहेड्रल एंगल जो होता है दैट इज विल बी 0 डिग्री। ठीक है, अगर 0 डिग्री, और इसको कह सकते हैं हम 120 डिग्री भी कह सकते हैं इन रेस्पेक्ट टू दिस CH3, दिस CH3 1, तो इसको कहते हैं जो होता है दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, दिस इज फुल्ली एंड दिस इज पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। आप अगेन अगर 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं, 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो देन द स्ट्रक्चर विल बी कुछ लाइक दिस, दैट विल बी लाइक CH3, ऊपर में CH3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो दिस फॉर्म इज नाउ नोन एज स्टैगर्ड। थीटा इज इक्वल टू ये CH3 के रेस्पेक्ट है, ये CH3 का जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री है। नाउ दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड एंटी, स्टैगर्ड एंटी फॉर्म। तो बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन में टोटल 4 टाइप का कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, जिसमें एक होता है इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स 2 टाइप का होगा, अगर थीटा अगर 0 डाइहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो फुल्ली इक्लिप्स्ड, अगर डाइहेड्रल एंगल 120 डिग्री होगा तो पार्शियली इक्लिप्स्ड। और थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो स्टैगर्ड, और 180 वो भी स्टैगर्ड, बट दोनों स्टैगर्ड में अगर 60 डिग्री में रहेगा तो उसको गॉच कहेंगे, और अगर 180 रहेगा तो उसको कहेंगे एंटी। सो दिस ऑल आर अबाउट न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब जिगजैग प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में बताएंगे। जिगजैग फार्मूला प्रोजेक्शन जो होता है, दिस formulas are normally used to represent compounds containing 2 or more chiral center। जब बहुत सारे chiral centers रहेगा तो उस केस में जिगजैग प्रोजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज शोन इन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड द होल कार्बन बैकबोन इट इज़ इन प्लेन, प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिगजैग प्रोजेक्शन में कोई भी सेंटर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दिस। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या हो सकता है, सपोज एक साइड में CH2OH है, ठीक है, CH2OH है, तो दूसरे साइड में, इस साइड में अगर OH ऐसा अबव बिलो द प्लेन है, एक साइड में अगर अबव द प्लेन है, एक साइड में बिलो द प्लेन है, और एक साइड में CH, तो कुछ इस प्रकार का दिस इज जिगजैग रिप्रेजेंटेशन। क्या है? जिगजैग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, ये जो अबव द प्लेन को ऐसा जो दिखाया गया है दैट इज सॉलिड लाइन से, सॉलिड कोन से, और जो बिलो द प्लेन है उसको ब्रोकन लाइन से दिखाया गया है। तो जिगजैग प्रोजेक्शन को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट इंटर कन्वर्सन ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूला, मतलब एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका पहला जो है वो बात करेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन को कैसे सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्सन किया जा सकता है, वाइस वर्सा सॉहर्स से कैसे फिशर प्रोजेक्शन में लाया जा सकता है। तो बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन अगर देखेंगे कुछ इस प्रकार से, अगर टार्टरिक एसिड की बात करेंगे, टार्टरिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, COOH, अगर C एंड C यहाँ लिख देंगे, एंड दिस इज COOH, हाइड्रोजन OH, दिस इज हाइड्रोजन OH। तो इसको समझने के लिए अगर इसको अगर कन्वर्सन करना है सॉहर्स में, तो अगर एक पेपर फोल्ड कर देना जैसा होगा। ठीक है, पेपर फोल्ड कैसे कर सकते हैं, तो इस पिक्चर को अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर
इस साइड अगर पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो जो COOH वाला है वो नीचे आ जाता है, और जो प्लेन है इस प्रकार के कुछ, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है लाइक दिस। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, जहाँ दिस ग्रुप्स, ठीक है, OH एंड दिस टू ग्रुप्स आर above द plane of the paper and this is groups below the plane of the paper, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें इस कार्बन को हम लोग बैक कार्बन के रूप से देख रहे हैं, बैक कार्बन, एंड दिस इज फ्रंट कार्बन। तो एक बैक कार्बन और एक फ्रंट कार्बन, तो इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से। तो इसको और एक टाइप में भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, और दिस इज व्हिच फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म में है। तो इसको अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कन्वर्सन कर देंगे, तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस। अगर COH ऊपर जा रहा है तो हाइड्रोजन OH इधर आ रहा है, और कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अगर लिखेंगे लाइक दिस, COOH OH हाइड्रोजन, तो COH ऊपर जा रहा है, OH यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। दिस इज क्या फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म। यहाँ भी दिस इज द प्लेन, ठीक है। सो दिस इज द इंटर कन्वर्सन, दिस इज इन फिशर प्रोजेक्शन एंड दिस इज कन्वर्सन टू द न्यू सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं के बी, दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जैसे सॉहर्स प्रोजेक्शन में कुछ एक स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ठीक है। तो इसको दिस इज इन स्टैगर्ड फॉर्म है, तो इसको पहले इक्लिप्स्ड फॉर्म में लाएंगे, सॉहर्स में इक्लिप्स्ड में लाएंगे तो कैसे होगा। इसको करने के लिए पहले एक काम करते हैं, जो बैक साइड है उसको रख देते हैं, इसको घुमा देते हैं लाइक दिस। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ तो जैसे HBr CH3 है, ठीक है। इस साइड में ये कन्वर्ट होके CH3 आ गया नीचे, CH3 के बाद चला गया Br, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, और इसको हम फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, like fold, that is CH3 hydrogen Br hydrogen CH3. This is Fisher projection and this is सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके तो हमें पहले क्या करना होगा, कोई भी स्टैगर्ड फॉर्म जो है, स्टैगर्ड फॉर्म को पहले इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इक्लिप्स्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करके फिर उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटर कन्वर्सन और प्रोजेक्शन फार्मूला में फिशर से न्यूमैन से सॉहर्स कैसे हो सकता है। तो
इसका वाइस वर्सा कैसे होगा। तो पहले एक फिशर प्रोजेक्शन ले लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में जैसे अगर कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि CHO हाइड्रोजन Br हाइड्रोजन Cl CH2OH। सिमिलर केस, ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया, फिशर प्रोजेक्शन हो गया। तो इसमें भी दिस इज़ फ्रंट एंड दिस इज़ बैक कार्बन। इसको जैसे फोल्ड कर रहे थे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने का मतलब हो गया, अगर देखेंगे फोल्ड कर देंगे और ऐसे व्यू करेंगे तो एक साइड में क्या रहेगा, लाइक फ्रंट कार्बन इज़ लाइक CH2OH हाइड्रोजन Cl। दूसरे साइड में जो हो रहा है लाइक दिस, जिसमें हाइड्रोजन और इधर आ रहा है Br और एक साइड में आ रहा है CHO, ठीक है, लाइक दिस। और इसको ही हम, दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन पे। इसको अगर स्टैगर्ड फॉर्म में करना है तो कैसे कर देंगे, लाइक CH2OH तो ऐसे ही रह जाएगा, हाइड्रोजन Cl स्टैगर्ड फॉर्म में बैक साइड जो कार्बन है लाइक दिस, CHO आ गया इधर, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया Br। सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज स्टैगर्ड इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इसको अगर हमें सॉहर्स पे लिखना है, कैसे लिख ले, पीछे वाला जो है लाइक दिस, इट विल बी मोर इजियर लाइक दिस। देन यहाँ CHO यहाँ जो है बस उसी में Br हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन Cl and this is CH2OH. So this is in Sawhorse projection, this is in Sawhorse projection, ठीक है। अब सॉहर्स से नेक्स्ट जो है सॉहर्स से जानेंगे कि सॉहर्स से न्यूमैन से फिशर कैसे होगा। सॉहर्स में मान लो कि कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर को इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, NH2 Cl CH3 PH Br OH। This is in Sawhorse projection, this is in Sawhorse projection, ठीक है। अब इसमें दिस इज फ्रंट कार्बन एंड दिस इज बैक। तो बैक कार्बन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। बैक कार्बन जो होगा वो पहले फ्रंट कार्बन को ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, दैट इज़ PH Br OH। और बैक कार्बन जो होगा लाइक दिस, दैट इज़ NH2, दैट इज़ Cl एंड दिस इज़ CH3। इसको और भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज़ इन स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, दिस इज़ इन स्टैगर्ड फॉर्म। तो हमें ड्रॉ करने के लिए पहले इक्लिप्स्ड फॉर्म में लाना है। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले क्या करना होगा, दिस जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसको पहले इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट कर लेना है, फ्रंट कार्बन को मूव करके। आप सिंपली जो जैसे हम पेपर को फोल्ड किए थे उसको अनफोल्ड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा लाइक दिस, ACH3 ऊपर चला जाएगा, PH नीचे आ जाएगा और PH के साथ एसोसिएट ब्रोमीन OH, तो इधर OH इधर ब्रोमीन हो गया और इधर ClNH2 है तो इस साइड पे Cl और इधर NH2। सो दिस इज़ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड दिस इज़ न्यूमैन एंड दिस इज़ सॉहर्स। सो ऐसे करके फिशर से सॉहर्स से न्यूमैन से फिशर प्रोजेक्शन पे इंटर कन्वर्सन कर सकते हैं। अब इंटर कन्वर्सन ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूला में फिशर प्रोजेक्शन से कैसे फ्लाइंग वेज में कन्वर्सन करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, बेसिकली अगर देखेंगे लैक्टिक एसिड तो CaOH
CH3OH और यहाँ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, दिस इज़ वर्टिकल बॉन्ड, दिस इज़ वर्टिकल बॉन्ड एंड दिस इज़ ग्रुप ऑन द राइट साइड। ठीक है, ग्रुप ऑन द राइट साइड। आप जब फ्लाइंग ओएस में कन्वर्ट करेंगे, ये जो बॉन्ड है, वर्टिकल बॉन्ड है, इसको ऐसे मूव कर देंगे, करेंगे तो क्या होगा, दिस इज लाइक COOH एंड दिस CH3 कम हियर, दिस CH3 कम हियर। अब क्या होता है, दिस वर्टिकल बॉन्ड विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। अब OH को जब हो रहा है, OH जा रहा है ऊपर और हाइड्रोजन जा रहा है नीचे, तो इसको रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, OH जा रहा है ऊपर और हाइड्रोजन जा रहा है नीचे। ठीक है, तो दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन प्लेन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो लाइक दिस। तो बेंट अगर हम कैसे करेंगे, राइट साइड से अगर बेंट करेंगे, अगर राइट साइड से बेंट करते हैं तो, और अगर लेफ्ट साइड से बेंट करते हैं, मतलब इसको अगर इस साइड से, अगर लेफ्ट साइड से बेंट करते हैं लाइक दिस, अगर ऐसे करके बेंट करेंगे तो क्या होगा, तो दिस CH3 इज नाउ गोइंग लाइक दिस, दिस इज लाइक CH3, दिस इज COOH। अब क्या होगा, अब जो है नाउ दिस OH गोइंग डाउन एंड हाइड्रोजन गोइंग अप, so this is hydrogen going up and OH going down, OH going down। okay, so this is the vertical line। तो वर्टिकल लाइन को अगर लेफ्ट साइड में बेंट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड बेंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से होगा, और अगर राइट साइड से बेंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हमें अगर इंटर कन्वर्सन करना है, इंटर कन्वर्सन मतलब फिर फ्लाइंग ओएस से फिशर, तो वो कैसे करेंगे, फ्लाइंग ओएस से फिशर में कन्वर्ट करने के लिए देख लेंगे सिमिलर थिंग्स। अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है COOH, ऐसा PH, हाइड्रोजन, OH, तो किस साइड पे वर्टिकल लाइन का किस साइड में बेंट हुआ है, लेफ्ट साइड में बेंट हुआ है, तो इसको राइट साइड लेना है। ठीक है, तो राइट साइड लेना है मतलब क्या है, इसको एक्चुअली लिख सकते हैं पहले COOH PH, तो ये अगर इस साइड पे आएगा तो दैट मीन्स हाइड्रोजन जो होता है, अगर बेंट इस प्रकार से हुआ है तो दैट OH विल बी लाइक दिस साइड एंड हाइड्रोजन विल बी लाइक दिस साइड। ठीक है, तो पहले हमें देख लेना है कि बेंट किस साइड पे किया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, so that's all the interconversion formula, projection formula।